हेलो दोस्तों। अगर आप लोग भी गोल्ड में ट्रेडिंग करते हो और बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो या फिर आप लोग मार्केट की फेक मूव की वजह से कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, आप लोगों का स्टॉप लॉस के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि वनडे की टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट क्यों है और वो क्या करता है मार्केट में, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहले मैं क्या करता था, आपकी तरह 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करता था और बार बार स्टॉप लॉस फेस करता था। तो अब मैंने क्या किया है, 1 डे की टाइम फ्रेम हो या फिर 4 आवर की टाइम फ्रेम एनालाइज किया और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम क्या होता है और क्या है। तो ये देखो गाइज, ये 12 मई की कैंडल है। इसमें क्या है, 1 आवर की 23 कैंडल्स फॉर्म होते हैं और 4 आवर की 6 कैंडल फॉर्म होते हैं। तो ये जो होता है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इजीली एनालाइज कर सकते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम मतलब एक क्लियरली डायरेक्शन होता है। मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन इसमें हम लोग समझ सकते हैं। इसमें अननेसेसरी मूव्स मार्केट के दिखाई नहीं देते। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है क्लियरली मार्केट एक डायरेक्शन देता है। ये क्या है, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, 11 मई का। उसके बाद ये 12 मई के कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली, मार्केट क्या किया, नीचे आया। ये आप लोगों को सिंपल थिंग पता है। अगेन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये मार्केट की 27 मई की कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ, 28 मई की कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ले ली। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट पूरी तरह से ऊपर गया है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अब हम लोग दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे ट्रेडिंग में। 1 डे का कैंडल क्या रोल प्ले करता है, 1 डे का कैंडल जो है वो हमें क्लियरली ट्रेंड डिटेक्ट करके देता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से कोई नहीं कहेगा कि बाइंग में जाएगा मार्केट। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड पूरी तरह से सेलिंग में है। मार्केट ने बाइंग के लिए थोड़ी कोशिश की है पर अगेन ऊपर नहीं गया, अगेन नीचे ही आया है। तो ये साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स बहुत कम मिलते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको कहीं भी फेक ब्रेकआउट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो, बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये आप लोग अगर 15 मिनट पे देखोगे, ये देखो, ये आपको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये जो रिसेंट हाई था 4075 पे, वो क्या किया है, ये 15 मिनट पे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप लोग यही अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखते हो, जैसे कि 4 आवर हो गया, तो 4 आवर पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर 1 डे पे देखते हो, ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है क्या, नहीं दिया है। ये पूरी तरह से जो 1 डे के टाइम फ्रेम है, ये फेक ब्रेकआउट्स रिमूव करता है मार्केट से। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी साइकोलॉजी बिल्ड होने में हेल्प होता है और ऊपर से हम लोग ट्रेड अच्छे से प्लान कर सकते हैं। देन हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग यहाँ पे आए हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, इसकी वजह से मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। और अगर कोई डाउट भी हो तो कमेंट में बता दीजिए, वो डाउट हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंस्टीट्यूशन ट्रेड कैसे करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मार्केट में जो मूव्स देखते हो वो क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट की वजह से या फिर बैंक की वजह से होते हैं। जो वर्ल्ड लेवल के बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ बैंक गोल्ड सेल करते हैं, कुछ बैंक गोल्ड बाय करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट सेलिंग बाइंग जो क्वांटिटी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से मार्केट डायरेक्शन देता है। अगर गोल्ड में गोल्ड की सेलिंग बहुत हो गई तो मार्केट भी सेलिंग में जाएगा, बाइंग हो गई तो बाइंग में जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो न्यूज़ ट्रेड बोलते हो वो यही होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को पता था ईरान और यूएस के बीच में वॉर चल रहा है, तो मार्केट ने यहाँ से जब सेलिंग में आना शुरू किया है तो मार्केट पूरी तरह से सेलिंग में आया। यहाँ पे वॉर के चांसेस बहुत हाई थे, तो मार्केट का या फिर वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हुए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, ये पिक सेलिंग आई है, बहुत बड़ी पिक सेलिंग आई है ये।
ये इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के वजह से होता है। तो बैंक्स जो होते हैं और इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सब 99% बैंक्स इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करते हैं, वन डे के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं और मार्केट में एंटर करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मार्केट का डायरेक्शन है ये वन डे के कैंडल फिक्स बता देता है। तो इसकी वजह से आप लोग और रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं उनका इससे लेट होने के चांसेस बहुत आए होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं और ट्रेड प्लान करते हैं। जो इंस्टीट्यूशन बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड प्लान करते हैं, उनकी वजह से हमारे एसएल जाते हैं बहुत जल्दी। तो हम लोग अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। हमें क्या करना है, पहले ट्रेंड एनालाइज करना है। ये मार्केट का ट्रेंड हमें पता चला है, ये ट्रेंड क्या है, सेलिंग में है। तो हम लोग यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉन्ग टर्म में भी करना हो या फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग में प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी सेलिंग में जा रहा है। तो अगर आप लोग डेली के टाइम फ्रेम की वजह से शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, सिर्फ शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो आपके एसएल जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये क्या किया है, रिसेंट हाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, इसका मतलब है कि बाइंग में मार्केट शिफ्ट हो गया, हम लोग अब क्या करेंगे, बाइंग में प्लान करेंगे। पर जो लोग हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे कि 4 आवर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है क्या, नहीं मिला है ब्रेकआउट। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया है, अगेन नीचे आया है। तो जो लोग यहाँ से बाइंग प्लान कर रहे होंगे उनके ये सेल गए होंगे यहाँ पे, यार अगेन मार्केट नीचे आया है। ये आपको मैं डे 1 के टाइम फ्रेम पे भी दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन मार्केट बाइंग में शिफ्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आया है। ये ऐसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप जो होते हैं वो हमें डे 1 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड प्लान करने से मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किए थे। अगेन हम लोग अब क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक डिस्कस करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट में वीडियो के आपको 2-3 टिप्स बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपके सेल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो वीडियो को देखते रहियो। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 5 मिनट या 15 मिनट पे ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, 15 मिनट में मार्केट ने बाइंग में शिफ्ट हुआ था और 4 आवर 1 आवर पे मार्केट सेलिंग में था, उसकी वजह से जो बाइंग प्लान किए होंगे उनके एसएल तो वहाँ पे गए होंगे। हमारा दूसरा क्या होता है कि हम लोग डेली ट्रेंड को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने डेली ट्रेंड इग्नोर किया तो आप लोगों को लॉस होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको। ये देखो, ये जो डेली कैंडल है ये बहुत कुछ बताती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहले दिन के कैंडल की लिक्विडिटी स्विप की है। यहाँ पे मार्केट क्या किया है, ऊपर गया है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो, इसकी लिक्विडिटी, ये जो रिसेंट है इसकी लिक्विडिटी स्विप की, मार्केट क्या हुआ है, नीचे आया है। ऐसे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यह पहले दिन की लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप हुई, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी स्विप हुई, मार्केट नीचे आया। तो ये सिंपल चीज़ें होती है जो वन डे के टाइम फ्रेम की वजह से हमें पता चलती है और उसकी वजह से हम लोग ट्रेड अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं। जो लोग वन डे को इग्नोर करते हैं वो, ये बातें वो लोगों को समझ नहीं आएंगी और वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी बाइंग में दिखाई दे रहा है, बाइंग में बैठेंगे, यहाँ पे कहेंगे कि मार्केट सेलिंग में है, यहाँ पे भी सेलिंग में बैठेंगे। ऐसे ही सेल जाते हैं, लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो ये बातें आप लोग छोड़ दो, पहले क्या करो, वन डे के टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम, उसे भी एनालाइज करो और उसके बाद ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में प्लान करना है, सेल करना है, बाय करना है, ये डिसाइड करो। अब आखिरी चीज़, एक बात मैं बताता हूँ कि मैं कैसे वन डे के टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, जो पिछला वीडियो है, पूरी तरह से मैंने उसमें एंट्री प्लान कैसे करनी है, एग्जिट कहाँ करनी है, टीपी कैसे लेना है, ये सब डिस्कस किया है। वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ मैंने क्या किया था। ये कैंडल ली थी, इसे मार्क किया, मेजर किया है, उसके बाद इसका रेंज निकाला, रेंज निकाल के यहाँ तक हमने टीपी लिया है, यहाँ से यहाँ तक हमने टीपी लिया है।
टोटल हमने 3 ट्रेड्स किए थे, 3 ट्रेड्स हमने 2000 प्लस पिप्स के किए थे, तो हमने क्या किया 6000 पिप्स कैप्चर किए थे, वो भी सिर्फ 2 वीक्स में किए थे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अब मैं सिंपली ट्रेड का लॉजिक बताता हूँ। ये यहाँ पे एक कैंडल सिलेक्ट किया, कैंडल सिलेक्शन पे भी वीडियो है बनाई है। तो ये कैंडल सिलेक्ट करने के बाद मार्केट को नीचे आने तक वेट किया, बाद में अगेन हमारे यहाँ पे 25% का लेवल था, तो यहाँ पे हमने क्या किया 25% लेवल टैप होने के बाद थोड़ा ऊपर आने के बाद 1 आवर पे या 4 आवर पे कन्फर्मेशन लिया। 1 आवर पे कन्फर्मेशन लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। कन्फर्मेशन आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हो तो आपके टीपी के चांसेस भी हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कन्फर्मेशन लेके 4 आवर पे लिया था और यहाँ से यहाँ तक हमने टीपी ले लिया है। अब हम लोग आखिरी में क्या डिस्कस करते हैं कि डे वन के बेनिफिट्स क्या है, वन डे के टाइम फ्रेम के बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले बात, आप लोगों का ओवर ट्रेडिंग बहुत कम होता है, क्योंकि क्या होता है 15 मिनट पे जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने वहाँ पे बाइंग की होगी, अगेन मार्केट सेलिंग में दिखाई दिया तो वहाँ पे एसएल जाने के बाद सेलिंग की होगी, ऐसे लोग करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ओवर ट्रेडिंग बहुत होता है, और ओवर ट्रेडिंग की वजह से क्या होता है स्ट्रेस आता है। तो ओवर ट्रेडिंग कम होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। और स्ट्रेस मतलब साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। अगेन दूसरा, बेटर रिस्क रिवॉर्ड होता है। यहाँ पे आप लोगों को जो मेरे ट्रेड है वो आप लोगों ने अगर देखी तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे हमारा एसएल था 230 या 250 पिप्स का, इस पे हमने कितना रिस्क रिवॉर्ड लिया है 1:17 तक का रिस्क रिवॉर्ड लिया है। 200 पिप्स के एसएल पे हमने अप्रोक्स अप टू 2700 पिप्स कैप्चर किए थे यहाँ तक। आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप लोग देख सकते हो। ये होता है वन डे के टाइम फ्रेम यूज़ करने के बेनिफिट्स। अगेन हाई एक्यूरेसी सेटअप होते हैं। हाई एक्यूरेसी कैसे होता है, यहाँ पे आप लोगों को ये बात मैंने अभी बताई एक सिंपल, कि ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट अगली कैंडल ऊपर की तरफ डायरेक्शन बनाएगा। ये यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद नीचे आया है, यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद ऊपर गया है, यहाँ पे लिक्विडेट करने के बाद नीचे आया है। ये ऐसे छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए, और इसकी वजह से क्या होता है आपका एसएल के चांसेस कम होते हैं और आप लोग हाई एक्यूरेसी प्लान बना सकते हो। इसके वजह से क्या होता है, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग कम हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइकोलॉजी बिल्डअप हो गई, तो आप लोग डिसिप्लिन में आओगे। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है ट्रेडर का, डिसिप्लिन में आना। प्रॉफिट अगेन पॉइंट है, प्रायोरिटी डिसिप्लिन को देते हो तो आप लोग प्रॉफिटेबल बन ही जाओगे। वेन यू फॉलोज डिसिप्लिन प्रॉफिट फॉलोज यू। जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप लोगों को रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे 15 मिनट पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बाइंग में शिफ्ट हुआ है। तो जो लोग यहाँ पे बाइंग प्लान कर रहे होंगे उनके यहाँ पे ये सेल भी गए होंगे, अगर मार्केट नीचे ही आया है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम हो या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने यहाँ पे बाइंग में शिफ्ट नहीं हुआ था। समझ लो, यहाँ पे क्या है, हमारा एस एल है 120 पिप्स अप्रोक्सीमेट, और हमारा टी पे है 240 पिप्स। 1:2 का रिस्क रिवार्ड हम लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंटर करने के बाद जब आपका ट्रेड 1:1 हो जाता है, मतलब कि यहाँ तक आ जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसका आप क्वांटिटी बुक करना है, जिससे क्या होता है आपका ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगा, और उसके बाद आपको ट्रेड पूरा टीपी तक होल्ड करने में कोई टेंशन नहीं होगा। ट्रेड रिस्क फ्री हुआ मतलब आप लोग टेंशन फ्री हो गए। अगेन दूसरा पॉइंट एक बताता हूँ इसमें, ये क्या करना है आपको, अगर समझ लो आपका ट्रेड 1 के लॉट से है, तो यहाँ पे क्या करो, जब आपका 1:1 जाता है तो हाफ क्वांटिटी बुक मत करो, क्या करो उससे एक क्वांटिटी, अगर 1 का हिसाब से ट्रेड लिए हो तो उसमें क्या करना है 0.50 बुक मत करना, 0.51 बुक करो। उससे क्या होगा, आप लोगों का ब्रेक इवन तो हो ही जाएगा, रिस्क फ्री हो जाएगा। अगेन आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर समझ लो यहाँ से यहाँ तक आकर आपका एसएल भी ले लिया तो भी आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने जो ऊपर का एक लॉट बुक किया था वो आपका प्रॉफिट रहेगा। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखना, आप लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे। अगेन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में लोग हैं जो प्रॉफिटेबल बने, उनका रिस्क रिवॉर्ड सिंपली 1:1 1:2 है, वो उतने में खुश है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन गए हैं। तो आप लोग सिंपली 1:1 1:2 और
जो लोग बहुत ही जिनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है वो लोग 1:3 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर मार्केट से एक्सपेक्ट मत करो भाई लोग, क्योंकि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो आप लोग भी देख देख लो कि 1:1 1:2 अप्रॉक्स मैक्सिमम वो टारगेट करते हैं और प्रॉफिटेबल बन गए हैं। वो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, और जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं प्रॉफिट उनको फॉलो करता है। तो अगेन हम लोगों ने ये वीडियो में क्या किया कि पूरी तरह से वनडे के टाइम फ्रेम क्या है, क्यों फ़ायदेमंद रहते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, ये सब सीख लिया। तो अगर आप लोगों को भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनना है तो आप लोग भी वनडे के टाइम फ्रेम को इग्नोर मत करो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टाइम फ्रेम ट्रेड करने में अच्छा लगता है, या फिर कौन से टाइम फ्रेम आपको प्रॉफिटेबल बना रही है। देन गोल्ड ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको अगर ट्रेड चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हो। और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।